हेलो, आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना। पर कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ के द्वारा हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसके पहले के वीडियो हमने सिंपल मेथड से जो एल्जेब्रिक मेथड होता है वहां से हमने गति के तीनों समीकरण को सिद्ध करके दिखाया है, पूरा डिटेल दिखाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। और पहली बात, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर गति के समीकरण को हम ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वेग समय ग्राफ करेंगे, है ना। वेग समय ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर, है ना। जैसे ये वेग समय ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, समय को एक्स अक्ष में लेना है और वेग को वाई अक्ष में लेना है। अब वेग दो प्रकार का होता है। प्रारंभिक वेग होता है ना। प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी को v से दर्शाते हैं। तो ये इनिशियल टाइम है ना। ये टाइम है, वो प्रारंभिक समय है। तो इस प्रारंभिक समय पर समय इधर बढ़ रहा है, तो प्रारंभ में वेग कितना था? मान लो u, है ना। वेग u था, ये ऐसे आगे बढ़ते गया तो हमने अंतराल कितना लिया यहाँ पर t। तो समय t पर ये इसका वेग कितना हो जाता है यहाँ पर, मतलब ये e पर कितना हो गया यहाँ पर v। तो ये अंतिम वेग है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर हमको प्राप्त होता है वो a से b तक क्या प्राप्त होता है? एक सरल रेखा, क्योंकि ये एक समान गति का है। एक समान गति में सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम गति के समीकरणों को सिद्ध करेंगे। तो तीन समीकरण होते हैं। तो प्रथम समीकरण, ठीक है। तो क्या होता है? वेग समय ग्राफ का ढाल, है ना। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का क्या होता है? त्वरण होता है। ये इसी चैप्टर में है, इसका डेरिवेशन ये भी हमने देखा हुआ है ना। वेग समय ग्राफ का जो ढाल है ना, जैसे ये ग्राफ में जो रेखा प्राप्त हो रही है, ढाल मतलब ये एक्स अक्ष के समांतर है या एक्स अक्ष कह सकते हैं। तो एक्स, इसको जैसे यदि हम पीछे बढ़ा दें, ऐसे पीछे बढ़ा दें तो ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा। तो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण का टेंजेंट उसका ढाल होता है। मतलब कोई भी वक्र या कोई भी रेखा एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट या उसके स्पर्शिया टेन थीटा, वो क्या होता है? उसका ढाल। तो त्वरण a के बराबर होगा, a इक्वल टू टेन थीटा। तो हमको यहां पर चित्र से त्रिभुज ABC में ये पॉइंट A है, BC कौन सा ट्राइंगल होगा? एक समकोण, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये जाएगा BC बटे क्या हो जाएगा? EC, AC। तो इस प्रकार A बराबर, A का वैल्यू क्या हो जाएगा? BC अपान AC, है ना। टेन थीटा के बदले यहां पर रख दें। अब इसमें वहां रख देते हैं किसका किसका? BC और AC का। BC मतलब इतना, ठीक है। ये पूरा इतना क्या है? V है, और इतना क्या है? U है। तो इतना क्या हो जाएगा? V माइनस U होगा। तो ये हो जाएगा V माइनस U। मतलब ये पूरे में पूरा का वैल्यू क्या है? V है। इसका इतना कितना है? U है। तो हमको इतना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? V माइनस U करना पड़ेगा। सिंपल मैथ्स है। अब AC मतलब यहां से यहां तक समय अक्ष है, ये कितना है? T। तो A इक्वल टू V माइनस U अपान T। तो इसको लिख सकते हैं AT इक्वल टू V माइनस U, या V बराबर लिखोगे तो U प्लस AT। तो इस प्रकार ऐसे गति का जो प्रथम समीकरण है इस प्रकार प्रूफ होता है, बहुत सिंपल वे से, ठीक है। अब हम देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण को कैसे सिद्ध करेंगे।
है ना। गति का द्वितीय समीकरण के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे हम, द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेग समय, है ना, वेग समय ग्राफ, ठीक है, का जो आरेख होता है, वेग समय आरेख, है ना, ये वेग समय आरेख हमारा ये है, का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाए, विस्थापन या दूरी को कह सकते हैं। ठीक है, वेग समय आरेख का समय अक्ष कौन सा, ये है, जिस तरफ समय वो समय अक्ष हुआ, ये वेग अक्ष है। तो ये ग्राफ है, तो इसका घिरा हुआ क्षेत्र मतलब पूरा ये वाला भाग, है ना, ये पूरा भाग जो घिरा हुआ है ऐसे, तो ये घिरा हुआ भाग है वो S को दर्शाता है, दूरी या विस्थापन को। तो S बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, है ना, या ऐसा लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल, है ना, ये ABDO समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है। समलंब चतुर्भुज पढ़े ना आप लोग, समलंब चतुर्भुज, दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी, वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो S इक्वल टू ऐसा, और क्या डाल सकते, क्या लिखेंगे इसको फिर। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या क्या है, दो भाग है, एक तो आयत ACDO का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दो तरीके से निकाल सकते, दो भागों में बांट दिया हमने, है ना। ये पूरा जो समलंब चतुर्भुज है इसको दो भागों में, एक तो यहां से यहां तक इतना और एक ऊपर का, ये चतुर्भुज है, कौन सा होगा, सिंपल आयत होगा, लंबाई गुने चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आयत ACDO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, OA गुना OD, इसको लंबाई, तो इसको क्या ले सकते हैं, चौड़ाई, प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार क्या होगा इसका AC, ऊंचाई क्या होगा BC। बहुत सिंपल है फार्मूला, आप नहीं जानते होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये S निकालना है हमको, OA का वैल्यू क्या होगा U, OD का वैल्यू क्या है T, है ना, यहां से यहां तक टाइम T, ठीक है। तो ये U इंटू T हो गया, UT हो गया, प्लस 1/2 AC इंटू BC, है ना। AC का वैल्यू, AC का वैल्यू क्या है यहां पर T है, और BC का वैल्यू कितना है, V माइनस U, ठीक है। तो यहां पर V माइनस U गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, ऐसा, ठीक है। तो V माइनस U बराबर क्या होगा, AT, है ना। V माइनस U का वैल्यू कितना होगा, AT। तो V माइनस U का वैल्यू आपको क्या रखना है इसमें, AT, कहां पर रख देना है, यहां पर रख दो। तो ये हो जाएगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ T और इसके बदले में AT। अब ये आगे आपका गति का दूसरा समीकरण, क्या करना है आपको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। S इक्वल टू UT प्लस हाफ, इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा, ठीक है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ
8t²। तो इस प्रकार गति के द्वितीय समीकरण को हम प्रूफ करते हैं। फिर इसमें आता है तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, समलंब चतुर्भुज, है ना, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा? समय वेग समय आरेख का समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हमको क्या करना है, अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था कैसे, दो भागों में बांटकर, एक आयत और एक त्रिभुज से, है ना। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरे तरीके से, है ना। इसका एक और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू भुजाओं के बीच की दूरी, है ना, S = 1/2। समांतर भुजा क्या क्या है इसमें, ये OA और BD। OA और BD ये दोनों समांतर भुजा है, OA और BD, तो उनका योग होगा। और भुजाओं के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, इनके बीच की दूरी मतलब AC। तो ये हो जाएगा S = 1/2। OA का वैल्यू कितना है यहां पर, OA मतलब इतना, कितना है U। BD कितना है, यहां से यहां तक V है। ठीक है, ठीक है। S = 1/2 U + V, और AC का वैल्यू क्या है यहां पर, T है। AC मतलब यहां से यहां तक या यहां से यहां तक टाइम। अब इसमें चूंकि A = क्या होता है, V - U/T, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, T = V - U/A। क्योंकि गति के तृतीय समीकरण में T नहीं रहता है, तो T का क्या करना है आपको, विलोपन करना है, T को टर्मिनेट करना है यहां से। तो जहां पर T है उसके बदले में रख दो इसको, तो S = हो जाएगा, S = 1/2 U + V, और T के बदले रख देंगे V - U/A। ठीक है, तो S = क्या बचा, नीचे में हो जाएगा ये 2A, और ये U + V, और ये V - U, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, V² - U², है ना। ये U + V को V + U भी कर सकते, दोनों बराबर एक जैसे हो जाएगा, V - U और V + U ऐसा, तो A² - B² वाला हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2AS = V² - U²। तो इस प्रकार V² को निकालेंगे तो U² प्लस, ठीक है, V² = U² प्लस 2AS। तो इस प्रकार गति के तीसरा समीकरण को भी हम ग्राफिकल मेथड से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहला समीकरण के लिए कि वेग समय आरेख की जो ढाल है वो त्वरण के बराबर होती है। दूसरे और तीसरे समीकरण को डिराइव करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, कि वेग समय आरेख का समय अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन या दूरी को व्यक्त करता है, तो वहां से निकलता है ना। दूसरे समीकरण को हल करने के लिए आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालना है। तीसरे समीकरण के लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर निकालना है ना ट्रिक। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।